CNN को इंटरव्यू दिया था जिसमें ख़बरें आई थी कि हम यानी इत्मीनान का सर्टिफिकेट पाकिस्तान को नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये भी कहा था कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सीम्स टू बी दैट फॉर मैनी ईयर्स द US एंड पाकिस्तान वर अनविलिंग टू बी ऑनेस्ट विद वन अनदर। अब ऑनेस्ट हो गए हैं अमेरिकन हमारे साथ? वैसे वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनको ऑनेस्ट हो भी जाना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा ही ऑनेस्ट रहा है और मैं ये समझती हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान की लीडरशिप ने, जनाब प्रेसिडेंट साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने विजन के ज़रिए उनको ये बावर करवाया है कि जो आप हमेशा कहा करते थे कि डू मोर, नाउ यू डू मोर, कि हमने जो आपकी जंग थी, आपकी आग थी, आपकी मुसीबत थी, वो हमारे मुल्क में आ गई और आधे रास्ते आप हमें छोड़ के चले गए। तो आपके CSF के जो फंड्स हैं वो रोके हुए हैं 2008 के, आपको पता है? वो रोक के $1.4 बिलियन में से उन्होंने सिर्फ 400-450 मिलियन डॉलर जो गवर्नमेंट है उसने इस जंग को ओनरशिप दी। जैसे मोहतरम ने कहा कि लेकिन अमेरिकन जो हैं वो आप लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहते। देखिए बात ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वो बात ही नहीं सुनते। अमेरिकन की मजबूरी हो जाएगा। और आज आप मेरी ये बात याद रखें, देखें ना कांग्रेस में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी सुपर पावर जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने 9/11 के बाद $18 बिलियन दिए। देखिए मैं यही है ना जी। देखिए, और आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने जो है ना वो लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। देखिए लाल बत्ती के पीछे, और कैरी लूगर बिल में जो हमारे साथ उन्होंने किया, लाल बत्ती के पीछे लगने वाली हुकूमत नहीं है। हम अवामी लोग हैं, अवाम ने कल को हमारे गले में हाथ डालना है और हमने उनको जवाब देना है। तो हमें उन तमाम जवाबात का हसूल भी चाहिए। मैंने आपको एक बात यहाँ बैठे जैसे मोहतरम ने कहा था, शराइत रखी है उन्होंने कैरी लूगर बिल में कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इस जंग को, ओनरशिप जो है पाकिस्तान की अवाम ने हर उस जमहूरी फैसले को ओनरशिप दी है, जो बहुत बड़ी बात है। मुश्किल फैसले लेने पड़े, अगर हमने डिक्टेटरशिप में ये तमाम, जैसे लाल मस्जिद का मामला हुआ, दूसरे मामलात हुए, ये तमाम जितने भी पाकिस्तान के जो फंड्स हैं वो डेवलपमेंट में लगने चाहिए थे, जो आपके इधर उधर लग गए। हमें ना जरूरत पड़ती इस पैसे की अगर हमारी पॉलिसी तो आप लोग अकाउंटेबल बनाए ना। आप लोग हुकूमत में हैं तो उनसे पूछे $10 अरब कहाँ गए जो वो कहते हैं हमने जनरल मुशर्रफ को दिए। चीज के अंदर हमारे पास इक्वालिटी होती, मगर आज नहीं है। हमें एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है, मगर इंशाल्लाह हम बिल्कुल इस चैलेंज को कबूल करते हुए इस मुश्किल वक्त से भरपूर तरीके से गुजरेंगे और एक लॉजिकल एंड तक जाएंगे। कोई भी मुल्क ये ना समझे कि पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई कमजोरी है। पाकिस्तान अपनी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पोजीशन पाकिस्तान की है, ड्रोन अटैक्स के लिए भी आपने देखा कि साहब कहते हैं हमारी सरजमीनी, हमारी फिजा इस्तेमाल हो रही है। हम इसको कंडेम करते हैं ड्रोन अटैक्स को, और हमने कई दफा प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी आप हमें दें और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे कि जो डिक्टेटरशिप के ज़माने में पाकिस्तान के साथ जितनी भी खराबियां हुई, चाहे वो आफिया सदीकी से लेके ड्रोन अटैक से लेके और तमाम तर आइनी जो मामलात हैं, हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है और इन पे काम हो रहे हैं। कोई मुल्क, मैं फिर कहती हूँ, ये बिल्कुल ना समझे कि पाकिस्तान अपनी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे किसी तरह भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि ट्रस्ट डेफिसिट तो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। वो अभी तक अमेरिका अफगानिस्तान के दरमियान भी है, नहीं वो तो है उसी तरह। लेकिन चूंकि आपने अमेरिका की बात की तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा कलीदी हैसियत से नजर आता है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको टर्मिनोलॉजी के तौर पर उन्होंने खुद यूज किया। और कई बेएतमादी की फिजा है, वो बेएतमादी या बदएतमादी की फिजा कई एंगल से है। लेकिन उसके बावजूद कि हमारा शौकत तरीन साहब के बकौल के 35 बिलियन के लॉसेस हो चुके हैं, अभी और भी हो रहे हैं, $35 बिलियन के। और वो अभी तक, यानी कि जो जिया साहब ने एक वक्त में कहा था कि पीनट्स, अभी वो खुद कह रहे हैं कि ये तो नॉट इवन ए सॉल्ट इन द फ्लोर, कि आटे में नमक के बराबर भी अमेरिकन नहीं दे रहे और बार बार कह रहे हैं जी हमारी टैक्स पेयर, और उसके बराबर उससे भी ज्यादा देखे ना। दूसरा अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, बात सुने ना जी हाँ, कि जी हमने आपका CSF
फंड इसलिए रोके हुए हैं कि आपने हमारे वो ऑडिटर्स को इसमें मैं वीजे नहीं दिए। इसमें मैं कहूंगा कि हमारी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की चाहे नाकामी है या डिप्लोमेसी की कमजोरी है कि वो अमेरिकन को अपने यानी कि उनके मफादात जो इस खित्ते में बड़े हसास तौर पर वाबस्ता हैं और हमारे बगैर पाकिस्तान हमारे बगैर जमीन के पाकिस्तान के बगैर वो एक कदम नहीं उठा सकते। हम क्यों नाकाम हुए हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटजिक पॉलिसी को यहाँ सही तौर पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सके कि उनसे पैसा वो निकलवाया जाए। जो हमारा मटीरियल लॉसेज हुए हैं, जो हमारे लाइफ के लॉसेज हुए हैं। एक रिपोर्ट आ रही है जी कि जो उनके यहाँ से जो देखें ना ट्रांजिट वो जो होती है नेटो के लिए सारी सप्लाई यहाँ से जो जाती है, हमारे जो रोड डैमेज किए हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होकर रह गया। 26 यानी डीलर्स जो यहाँ से चलते हैं। स्टेप मुझे भाई साहब आगे आने दे। बिलियन ऑफ डॉलर्स तो उस पे खर्च होंगे कल। भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए, पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान अपनी बका के लिए, अभी रिसेंटली जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब गए थे अफगानिस्तान में। उन्होंने जाहिर शाह का पोता जो मुस्तफ़ा जाहिर शाह है उसके साथ बातचीत की, उसको ऑन बोर्ड किया है कि जो कि शमाली इत्तेहाद और तालिबान या आम आवाम जो है, आम तबका जो अफगानिस्तान का, उनको काबिल कबूल है कि वो आगे बढ़े और अवाम को लेके आगे आए, क्योंकि वो कारजाई का बदइतमादी वहां पे है, उसका ट्रस्ट डेफिसिट को पाकिस्तान ही कंपलसेट कर रहा है। पाकिस्तान वो फजा बना रहा है अफगानिस्तान में कि जिसमें एक गुडविल पैदा हो और एक पुरअमन अफगानिस्तान फिर आगे चल के एक अच्छी खुशहाली और बका का जामिन बने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां के सारे मसाइल पाकिस्तान के लिए मसाइल बन रहे हैं। और जितनी ज्यादा हम आहंगी और अंडरस्टैंडिंग जो होगी अफगानिस्तान में पैदा होगी, वहां के जो लसानी ग्रुप है उनके दरमियान इत्तेहाद पैदा होगा, उतनी ज्यादा आसानियां पाकिस्तान के लिए पैदा होंगी। ये जंग जो चाहे गैरों की थी और हमारी बन गई, अब इसको किसी हिकमत अमली से ही जो है ना इससे ओहदा बरा होना आगे करेंगे। ब्रिगेड साहब, अमेरिकन फैक्टर जो इसके अंदर है हमारी डिप्लोमेसी में, डू यू थिंक कि कहीं पे कमज़ोरी तो है यकीनी तौर पे, जिस तरह से हम नेगोशिएट नहीं कर सके, कैरी लुगर बिल हो या हमारे जो फंड्स उन्होंने रोके हुए हैं अभी भी, और वो जो प्ली देते हैं जी कि हमारे ऑडिटर्स को आप लोगों ने वीज़ा नहीं दिया टाइम पे, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके इसलिए हम आपको पैसे रिलीज़ नहीं किए। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है, पिछले कई सालों से पाकिस्तान उसको कहता रहा है कि हमें आप ये टेक्नोलॉजी दें, इससे आप लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है कबाइल्स में, पाकिस्तान के बाकी अवाम के अंदर। तो अमेरिकन को किस तरह से मज़ीद कन्विंस किया